and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 5 by Green Apple, and here is your book Computer Connect. Let's start with chapter number 8, Internet and Email. So in this chapter we are going to learn about what is Internet and email. Let's move on to introduction. Internet is a global network of interconnected computers and computer networks. इंटरनेट क्या है? ये ग्लोबल नेटवर्क है, बहुत सारे कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स के कनेक्शन का, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो ईमेल क्या है? ये एक तरीका है जिससे जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है मैसेजेस को जो है डिजिटली जो है हम जो है शेयर करते हैं एक दूसरे से, टिपिकली ओवर द इंटरनेट की मदद से. लेट्स मूव ऑन टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो. सो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या चीजें सीख जाएंगे? दे विल नो अबाउट एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट कहाँ से आया? अंडरस्टैंड अबाउट ईमेल एंड इट्स प्रोग्राम्स. ईमेल और उसके प्रोग्राम्स के बारे में समझ जाएंगे. लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज. ईमेल मैसेज के पार्ट्स के बारे में समझेंगे. लर्न अबाउट कॉमन ईमेल टर्म्स. ईमेल के जो कॉमन टर्म्स हैं उनके बारे में सीख लेंगे. एंड क्रिएट एन ईमेल अकाउंट एंड लर्न ईमेल एटिक्वेट्स. और यहाँ पे बच्चे जो है ईमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे और साथ में ईमेल के क्या क्या एटिक्वेट्स हैं उनके बारे में भी सीख जाएंगे. So let's start with the conversation between Meera and Hina. तो ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? Let's see. So Meera says, "Hi Hina, have you ever sent an email before?" क्या तुमने कभी भी पहले एक ईमेल भेजा है? Hina says, "I have heard about it, Meera, but I'm not sure how it works." मैंने इसके बारे में सुना तो है पर मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है. Meera says, "No worries, Hina. Sending an email is like sending a letter on the computer." ईमेल भेजना जो है लेटर भेजने जैसा है कंप्यूटर पे. It is a quick way to talk to someone far away. ये एक बहुत तेज तरीका है जिससे हम किसी से इजीली बात कर पाते हैं जो हमसे बहुत दूर है. Now Hina says, "That sounds cool. How do I do it?" तो हिना ने कहा ये तो बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है, मैं इसे कैसे कर सकती हूँ ना. मीरा says, "Well, you need an internet connection for it." इसके लिए तुम्हें एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी. Hina says, "Oh yes, with the help of internet we can do a lot of things." तो हिना ने कहा इंटरनेट की मदद से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. मीरा is saying, "Yes, Hina." Hina is saying, "Wow, I can't wait to send my first email." मैं अपना पहला ईमेल भेजना चाहती हूँ, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ ना. मीरा is saying, "You are welcome, Hina. Let's begin." तो तुम्हारा स्वागत है, चलो सीखते हैं कैसे हम जो है मेल सेंड कर सकते हैं. So the internet is a network that connects people from all around the world. इंटरनेट क्या है? ये एक नेटवर्क है जो क्या करता है? लोगों को कनेक्ट करता है पूरी दुनिया से. We have read about the basic terms related to the internet in the previous classes easily. तो पहले जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्म्स उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है. वी विल डिस्कस द इंटरनेट इन अ मोर डिटेल्ड वे इन दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड इट. सो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? हम इंटरनेट के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. So the internet was founded by the Department of Defense. जो Department of Defense है उसने इसे ढूंढा था, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DOD भी कहते हैं, and it is in USA. In 1969, scientists decided to create a network that could continue working even during a nuclear attack. So ये 1969 की बात है. उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा नेटवर्क बनाए जो न्यूक्लियर वॉर के समय भी काम करता रहे. Then this network was known as ARPANET. और उस समय इस नेटवर्क को ARPANET के नाम से जाना जाता था. And the full form is Advanced Research Projects Agency Network.
इन 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं, linked the 5 supercomputers in 5 universities to allow the scholars to share information on the latest technology. तो 1980 में क्या हुआ, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसने क्या किया था, 5 सुपर कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर दिया था 5 यूनिवर्सिटीज के, ताकि जो भी स्कॉलर्स हैं वो क्या करें, इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर पाए इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से. देन इट एक्सपैंडेड ग्रेजुअली इन बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा. फिर ये जो आगे बढ़ता चला गया, बिजनेसेस में गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में गया, एंड बिकेम द नेटवर्क ऑफ all over the world, which is very well known as internet. So ये जो है बढ़ते बढ़ते जो है अब जो इतना आगे बढ़ गया है कि इंटरनेट के नाम से जाना जा रहा है. Let's move on to tech tips. The internet was developed by Bob Kahn and Vint Cerf in the 1970s. इंटरनेट जो है इस समय बना था, इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था. They began the design of what we today know as the internet. अब इन लोगों ने ये जो पूरा डिजाइन है ना इंटरनेट का, इसे इन लोगों ने ही डिजाइन किया था. It was the result of another research experiment which was called ARPANET. और ये क्या था, ये एक रिजल्ट था एक किसका, रिसर्च का, which stands for Advanced Research Projects Agency Network. Now let's quickly move on to the types of internet connection. कौन कौन से तरीके के इंटरनेट कनेक्शंस हैं, चलिए देखते हैं. So यहाँ पे let's move on to this topic. Internet connections are given by the Internet Service Provider ISP. ये जो इंटरनेट का कनेक्शन है ये हमें कौन देता है, ISP देता है, मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देता है. An ISP is basically an internet service provider or a company to whom we pay to provide us with an internet connection. So ये जो ISP है ये एक ऐसी कंपनी है जो हमें क्या करती है, सर्विसेज देती है, हम उसके बदले हम उन्हें पेमेंट देते हैं. The ISP gives us an account name, ये हमें एक अकाउंट नेम देता है, and पासवर्ड भी देता है, that we can use to connect to the internet, जिसे हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए. Now some of the ISPs in India, कुछ ISPs के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि एयरटेल है, जियो, MTNL जिसे हम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कहते हैं, एंड सिफे. तो ये कुछ जो है ISPs है. Now let's learn about different types of internet connections are mentioned below. अब यहाँ पे कुछ जो है इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में आपको बताया गया है. Now the first one is modem. A modem is device which connects 2 or more computers together by means of a telephone line. So modem क्या है, ये एक डिवाइस है जो 2 या उससे ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है आपस में एक टेलीफोन लाइन की मदद से. Next is DSL. A digital सर्विस लूप. DSL को हम डिजिटल सर्विस लूप कहते हैं. ये क्या करता है, कनेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को टू द इंटरनेट वाया फास्टेस्ट मेथड ऑफ डायल-अप. सो डायल-अप कनेक्शन यहाँ पे यूज होता है जिसकी मदद से हमारा जो है इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट आता है केबल. केबल कंपनीज ऑफन ऑफर हाई स्पीड एक्सेस अलॉन्ग विथ केबल टीवी. सो ये जो केबल कंपनीज है ये क्या करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट हमें देते हैं और केबल कनेक्शन भी देते हैं. केबल इंटरनेट इज अ शेयर्ड कनेक्शन टू द इंटरनेट. ये क्या है, ये एक शेयर्ड कनेक्शन है इंटरनेट का विथ द रेस्ट ऑफ द नेबरहुड, मीन्स आसपास के सब लोगों के साथ वो कनेक्शन शेयर होता है. The more people have cable internet, जितने ज्यादा लोग होंगे केबल इंटरनेट वाले, the more potential for slower access. तो उतना ही कम जो है आपका नेट चलेगा, मीन्स उतनी ही कम स्पीड आपको मिलने वाली है. आप देख सकते हैं मॉडेम की और केबल की पिक्चर. नेक्स्ट आता है वायरलेस, जिसे हम वाईफाई के नाम से भी जानते हैं. It uses
a receiver to connect our computer to the internet without any wires. इसमें क्या होता है, हमारा जो नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है, इंटरनेट का कनेक्शन, वो बिना वायर के कनेक्ट किया जाता है. Among other places, libraries, some hotels and coffee shops offer wireless access to people who bring their laptops. So ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये आपको वायरलेस कनेक्शन दिखेगा. लोग अपने फोन या लैपटॉप में इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं ऐसी जगहों पे जाके. Here you can see the picture of Wi-Fi. Next आता है web browsers. A web browser is a software application which is used to access information on the World Wide Web. So ये जो वेब ब्राउजर है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करते हैं किस लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए. कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे. When a user requests some kind of information, the web browser fetches the data from the web server and then displays the web page on the user's screen. So अगर मान लेते हैं कि हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जो यूजर है हम रिक्वेस्ट करेंगे इंफॉर्मेशन की, तो जो वेब ब्राउजर है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को निकालता है, डेटा को निकालता है. कहाँ से, वेब सर्वर से, और फिर हमारे वेब पेज पे उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है. There are various types of web browsers which are listed below. अब यहाँ पे कुछ वेब ब्राउजर्स के नेम दिए गए हैं, जैसे कि मोज़ैक हो गया, फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप, नेविगेटर, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर. And here you can see the pictures. Next topic is using URLs. कैसे हम URLs को यूज कर सकते हैं. So each website has a unique address. जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं सबका एक यूनिक एड्रेस होता है, एक अपना खुद का एड्रेस होता है, which is known as a URL. जैसे URL के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में से हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं. इट इज लाइक अ स्ट्रीट एड्रेस. ये एक स्ट्रीट एड्रेस की तरह होता है जो हमें बताता है हमारे ब्राउजर को कि वेयर टू गो ऑन द इंटरनेट, मीन्स कहाँ जाना है. तो ये चीज हमें URL बताता है. When we type a URL in the address bar, जब हम एड्रेस बार में, यहाँ पे ये जो हमारा एड्रेस बार है, यहाँ पे हम URL टाइप करते हैं, तो क्या होता है, और टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, द ब्राउजर विल लोड द पेज एसोसिएटेड विद दैट URL. ब्राउजर क्या करता है, उस पेज को लोड कर देता है जो उस URL से एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इंडिया टुडे की जो साइट है वो हमने टाइप की है, एंड जैसे हमने टाइप की तो आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का जो हमारा साइट है वो खुल गया, उसका होम पेज खुल गया है. नेक्स्ट कम्स ईमेल. ईमेल जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी जानते हैं, इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स वायर कंप्यूटर नेटवर्क. सो ईमेल में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मैसेजेस को, फाइल्स को कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे को भेज सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें जो है इमेजेस भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं. ईमेल इज वेरी मच रिलायबल. ये काफी ज्यादा रिलायबल है, मीन्स आप इस पे विश्वास कर सकते हैं. दैट इज इट ट्रांसमिट्स मैसेजेस एंड फाइल्स विदाउट एनी डिले और डैमेज. तो हमारे फाइल्स को या मैसेजेस को बिना डिले किए, बिना डैमेज किए ये आसानी से भेज देता है. इन केस ऑफ एनी एरर, अगर कोई एरर हो जाए, द एरर मैसेज इज सेंट बैक. जो एरर मैसेज है वो हमारे सामने आ जाएगी, टू द सेंडर, उस सेंडर को मिल जाएगी. एनी फॉर्म ऑफ डेटा कैन बी सेंड थ्रू ईमेल्स इजीली. किसी भी तरीके का डेटा हम ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है ईमेल एड्रेस. सो ईमेल एड्रेस क्या है, ये एक यूनिक एड्रेस है किसी भी यूजर का मेल सर्वर पे. द यूजर हैज अ यूनिक यूजर नेम. ये जो यूजर है इसके पास एक यूनिक यूजर नेम होता है जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स को ओपन कर सकता है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, द ईमेल एड्रेस ऑफ ABC इज abc@gmail.com. तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है एक ईमेल एड्रेस का. अब यहाँ पे ABC क्या है, ये एक यूनिक एड्रेस है किसका, ABC का, एंड Gmail क्या है, ये मेल सर्वर है. अब यहाँ जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, अपने मेल बॉक्स को ओपन कर सकता है
only by entering the username and the password that is set by them. So यहाँ पे आपको अगर आपको अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना है तो आपको क्या करना होगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना होगा जो आपने खुद ने क्रिएट किया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और मेल सर्वर is the company which provides the email service. So ये जो email service provider इसका क्या काम है, ये हमें email service को provide करती है. अब क्या है, there are many email service providers, बहुत सारे email service providers हैं जो हमें क्या करते हैं, provide करते हैं email services free of cost, free में. For example Google हो गया, Yahoo, Rediff Mail and many more. तो ये सारे जो है email service providers हैं. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं जीमेल की, जिसपे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ईमेल अकाउंट बना सकते हैं. नेक्स्ट, अब कैसे बनाना है हमें ये ईमेल अकाउंट, लेट्स सी. बाय क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट वी कैन क्रिएट आवर ईमेल अकाउंट विद और विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एन एक्सपर्ट. तो हम अपना जो ईमेल अकाउंट है वो आसानी से बना सकते हैं, चाहे हम इसमें किसी एक्सपर्ट की सहायता लें या ना लें. बहुत इजी है इसे बनाना. सो टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. ईमेल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स दिए गए हैं फॉलो करना है. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो वेब ब्राउजर है उसे स्टार्ट करना है और अपना जहां पे भी आपका अकाउंट बनाना है उसका एड्रेस वहां पे टाइप करना है. कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का आप एड्रेस वहां पे टाइप कर सकते हैं. यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने गूगल को लिया है एज आवर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. तो हमने क्या किया, आप जैसे हमें गूगल ओपन किया तो हमें जाना है क्लिक ऑन जीमेल बटन. वहां पे हमें मिलेगा जीमेल बटन, उस पर क्लिक करना है. अ जीमेल होम पेज विल अपीयर. जीमेल का एक होम पेज हमारे सामने आ जाएगा. वहां पे हमें क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पे. सो अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक फॉर्म आ जाएगा. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा हमारे सामने. जो भी डिटेल्स दी गई हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे फिल करनी है. फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बटन पे जाना है ताकि हम अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सके. अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज आएगा हमारे सामने. उसमें हमें क्या करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है ताकि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए. सो आप देख सकते हैं न्यू ईमेल अकाउंट यहाँ पे बन रहा है ना. अब हमने ईमेल अकाउंट तो बना लिया, अब हम उसे कैसे ओपन करेंगे. सो ओपनिंग योर ईमेल, कैसे हम उसे ओपन करें. सो इनबॉक्स इज द मेन फोल्डर वेयर योर इनकमिंग मेल्स गेट स्टोर्ड. सो ईमेल क्या है, वो एक फोल्डर होता है जहां पे हमारे जो भी ईमेल्स आते हैं हमारे पास वो सब स्टोर होते हैं. अब टू ओपन द इनबॉक्स ऑफ द मेल, सो ये जो मेल है उसका जो इनबॉक्स है, अगर हमें उसे खोलना है तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है वेब ब्राउजर को. फिर एड्रेस को टाइप करना है, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसके एड्रेस को टाइप करेंगे हम यहाँ पे. फिर हम जाएंगे ईमेल पेज पे और फिर वहां जाके ऐसा आपको एक पेज दिखेगा जिसमें हम यहाँ पे अपना जो है ईमेल जो है यूजर नेम डालेंगे और जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे और फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे. Our inbox will open where we can see all the incoming emails. और जैसे हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे ऐसे हमारा ये जो इनबॉक्स है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से इनबॉक्स में से हम अपने सारे मैसेजेस जो है वो चेक कर पाएंगे. इफ आवर पासवर्ड और यूजर नेम इज रॉन्गली टाइप्ड, अगर हमारा पासवर्ड या फिर यूजर नेम जो गलत हो जाता है, अ मैसेज कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. सो ये वाला मैसेज जो है हमारे सामने आएगा. तो पासवर्ड और यूजर नेम सही डालें. सो ये है हमारा मेल इनबॉक्स आपको जो यहाँ पे दिख रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सेंडिंग ईमेल. अब हमने ईमेल अकाउंट को ओपन भी कर लिया, अब उसे सेंड कैसे करना है मेल किसी को, ये अब हम सीखेंगे. सो व्हेन वी क्लिक ऑन द कंपोज बटन, जैसे हम कंपोज बटन पे क्लिक करते हैं अ वेब पेज अपीयर्स. एक वेब पेज हमारे सामने आता है where we can write the message and send it, जहाँ पे मैसेज को लिख सकते हैं और भेज सकते हैं. The following terms are displayed when we compose an email.
ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये सारे वहां पे आपको दिखते हैं जब भी हम कोई भी ईमेल भेजते हैं। तो पहला आता है टू, ये जो फील्ड है ये बताता है ईमेल एड्रेस रेसिपिएंट का, मीन्स जिसको हमें मेल भेजना है उसका नाम या उसकी ईमेल एड्रेस को हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर आता है सीसी, जिसे हम कार्बन कॉपी कहते हैं। इसका मतलब है कि मीन्स द सेंडर इज सेंडिंग एन ईमेल not only to the primary recipient in the to field but also to more sending recipients। इसका ये मतलब है कि जो सेंडर है वो सिर्फ वो मेल इस टू वाले पर्सन को नहीं भेज रहा, इसके अलावा दूसरे लोगों को भी भेज रहा है। फिर आता है BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब है कि जो एड्रेस है रेसिपिएंट का we want to type but it will not be visible to any other recipient। मीन्स जिस भी पर्सन को हमने ये भेजा है वो दूसरे किसी और पर्सन को मेल्स नहीं शो होगी। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शनल फील्ड, ये भी एक ऑप्शनल फील्ड है, इसमें हम डिटेल फिल कर सकते हैं या नहीं भी। फिर आता है सब्जेक्ट, जिसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है हमारे मैसेज का वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। फिर आता है हमारा मैसेज बॉक्स, तो आप देख सकते हैं टू है, सब्जेक्ट है एंड हम इसके यहाँ पे आप CC BCC भी ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मैसेज बॉक्स, ये है हमारा मैसेज बॉक्स, ये वो एरिया है जहाँ पे हम अपना मैसेज टाइप करते हैं। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें जो है सब कुछ मैसेज वगैरह टाइप करने के बाद वी कैन क्लिक ऑन द सेंड बटन, ये है हमारा सेंड बटन जिसमें हम क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करते ही वो मेल चली जाएगी। A message is displayed when our email is sent। जैसे ही हमारा ईमेल जाता है मैसेज हमारे सामने आ जाता है। Now let's learn about receiving and forwarding emails। कैसे हम मैसेज को रिसीव कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें आगे जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। We may like to view the received emails, जो भी हमें ईमेल रिसीव हुई है उसे हम देखना चाहते हैं and resend some of them to other people, और उनमें से कुछ मैसेजेस हम दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, टू फॉरवर्ड एन ईमेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। ईमेल को फॉरवर्ड करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स करने होंगे। तो आप देख सकते हैं स्टेप 1, क्लिक ऑन द इनबॉक्स बटन, इनबॉक्स बटन पे जाना है। A list will open that contains the sender's name, subject of the message and the date on which it is received। सो ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, सेंडर का नाम मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा और डेट मिलेगा जिस दिन ये आपके पास मेल आया था। नाउ अब क्या करना है, ओपन एन ईमेल एंड क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन एंड टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। अब हमें ये ओपन करना है और यहीं पे आपको जो है जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे एक फॉरवर्ड बटन। सो अब उस फॉरवर्ड बटन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो भी ईमेल जिसको भी भेजना है उसका एड्रेस डालना है। नेक्स्ट क्लिक ऑन सेंड बटन। अब ईमेल एड्रेस डालने के बाद जो है क्या होगा, हमें सेंड बटन पे क्लिक करना है एंड इट विल फॉरवर्ड द मेल टू द रेसिपिएंट। और ये क्या करेगा, ये जो भी मेल है उसे उस रेसिपिएंट तक भेज देगा। तो ये है तरीका कैसे हम अपने मैसेजेस को, मेल्स को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ अब मेल तो हमारे पास आ गया, हमने रीड भी कर लिया, हमने उसे फॉरवर्ड भी कर दिया। अब रिप्लाई कैसे करना है इन मेल्स को। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्लाइंग टू ईमेल्स। ईमेल्स को कैसे रिप्लाई करें। वी कैन रिस्पॉन्ड टू द मैसेजेस सेंड टू अस। हमारे पास जो भी मैसेजेस आ रहे हैं हम उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। टू रिप्लाई टू एन ईमेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आप ईमेल को रिप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा। पहला स्टेप कहता है क्लिक ऑन द इनबॉक्स ऑप्शन। इनबॉक्स ऑप्शन पे जाएं एंड क्लिक ऑन द मेल दैट इज टू बी रिप्लाइड। उस मेल पे क्लिक करें जिसको रिप्लाई देना है। नाउ अब आपको क्या करना है, क्लिक द रिप्लाई बटन टू सेंड अ रिप्लाई टू द सेम मेल। सो ये हमारा जो रिप्लाई बटन है इस पे क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो पर्सन है उसकी सारी ईमेल एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा इसमें एंड फिर हमें अपना मैसेज टाइप करना है और सेंड बटन को क्लिक करना है। सो ये है रिप्लाइंग टू ईमेल्स। फिर आता है लॉग आउट और साइन आउट। लॉग आउट या फिर साइन आउट कैसे कर सकते हैं।
सो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं. क्लिक ऑन द अकाउंट फोटो इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर. हमें क्या करना है, वो जो अकाउंट की फोटो है ऊपर की तरफ अपर राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस पे हमें क्लिक करना है. फिर जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे बहुत सारे हमारे सामने, उस पे से हमें साइन आउट ऑप्शन को चूज करना है और ऐसा करते ही क्या होगा, हम जो है वहां से साइन आउट हो जाएंगे. नाउ अब ये तो थे ईमेल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ईमेल एटिकेट्स. क्या क्या एटिकेट्स हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या अच्छी आदतें हमें सीखनी चाहिए ईमेल को भेजने से पहले. सो पहला कहता है यूज अ क्लियर प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन. सो हमें बहुत ही क्लियर प्रोफेशनल सब्जेक्ट लाइन यूज करना चाहिए. शो द रेसिपिएंट क्लियरली व्हाट द ईमेल इज ऑल अबाउट. ये दिखाना है हमें उस रेसिपिएंट को कि ईमेल किस चीज के बारे में है. मेनी पीपल विल डिसाइड वेदर दे विल ओपन एन ईमेल डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट लाइन. बहुत सारे लोग जो है पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें मेल को ओपन करना है या फिर नहीं. नेक्स्ट, प्रूफ रीड एवरी ईमेल दैट इज सेंड. जो भी आप ईमेल भेज रहे हैं उसे पहले पढ़ लें अच्छे से, श्योर हो जाएं कि उसमें कोई ग्रामेटिकल या फिर प्रोफेशनल एरर ना हो, फिर ही उसे भेजें. नेक्स्ट, राइट द ईमेल बिफोर एंटरिंग द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस. सो ईमेल एड्रेस को लिखने से पहले जो है ईमेल उसे अच्छे से लिख लें, चेक कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि जो कंटेंट है वो सब कुछ सही से है या नहीं. नेक्स्ट, डबल चेक दैट वी हैव द करेक्ट रेसिपिएंट. तो जब भी आप रेसिपिएंट का नाम डालें हमेशा डबल चेक करें कि जो भी चीज आपने उसमें लिखा है, जिस भी रेसिपिएंट को आपको भेजना है उसी का ही नाम है, उसी का ही मेल एड्रेस है या किसी और का है. सो जो है आपको क्या करना है, डबल चेक करना है मेल भेजने से पहले. फिर है रिप्लाई टू द ईमेल्स. जो भी आपको ईमेल आ रहे हैं उनको रिप्लाई देना चाहिए. गुड एटिकेट्स में उनको गिना जाता है, स्पेशली इफ द सेंडर इज एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स. और उस केस में जरूर भेजें जब सेंडर जो है आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हो. नेक्स्ट, कीप ईमेल्स ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. जो भी ईमेल हम लिख रहे हैं उसे ब्रीफ रखें, छोटा रखें, टू द पॉइंट लिखें. अब जो रीडर है उसके टाइम को वेस्ट ना करें, उसकी टाइम की वैल्यू को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने कंटेंट को लिखें. सो दीज आर सम एटिकेट्स ऑफ ईमेल. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू रीबूट. The internet was previously known as ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network. Internet access is meant to connect the individual computer terminals, computers, mobile devices and computer networks to the internet. Internet Service Provider ISP ये कंपनी है जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है हमें एक्सेस इंटरनेट का. मॉडेम एज अ डिवाइस ये क्या करता है, अलाउ करता है एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट होने में इंटरनेट के थ्रू. डोमेन नेम क्या है, ये एक वेब एड्रेस है जैसे URL होता है, बट इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड देन एनी URL. नाउ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ये है ट्रांसमिशन है मैसेजेस का और फाइल्स का विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम ईमेल्स सेंड कर सकते हैं. सो दिस वाज व्हाट यू हैव टू रिवाइज. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू लेट्स गो. सो लेट्स मूव ऑन टू ए एक्सरसाइज व्हिच इज फिल इन द ब्लैंक्स with the help of the words given in the box. Here the first one is, in the late 1960s, internet was known as ARPANET. Second, email address is the unique address of the user on the mail server. Third one, URL stands for Uniform Resource Locator. Fourth one, the internet was founded by the USA in year 1969. And the fifth one is, Airtel is an example of ISP in India. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. First one is, Google is not an internet service provider. This is true. Google Chrome is a type of web browser. True again.
Third one, we cannot send a same email to many people at a time. This is false. Fourth one, internet address is the unique address of the user on the mail server. False. Fifth one, email is the transmission of messages in a network. This is true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. First one is Dash is not an example of web browser. Gmail, Firefox, Mozilla. So here the correct answer is Gmail. Second one, which of the following was previously known as ARPANET? ISP, URL or Internet? Correct answer is Internet. Third one, which of the following allows us to send messages using the Internet? CPU, printer or URL? URL is the correct answer. Fourth one, which of the following is the web address like URL? Domain name, email address or internet address? Internet address is the correct answer. Fifth one, which of the following is not a company which provides the email service? Yahoo, Google or Organ? So Organ is the correct answer. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.